इस वीडियो में हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और केवल इसमें हम स्लोप देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो जब भी हमें कोई फंक्शन दिया गया होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है मान लो, तो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो मेनली इससे हमें मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या फिर हम स्लोप पता करते हैं। तो अगर ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इस ग्राफ का हम स्लोप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स निकाल के किसी पॉइंट पे इस कर्व पे हम स्लोप भी पता कर सकते हैं। तो यही स्लोप हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम रेट ऑफ चेंज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्लोप क्या होता है ग्राफ का। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अभी हम यहाँ पर स्लोप को m से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्लोप होगा, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो स्लोप को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, ये स्लोप का फार्मूला होता है। और टेन थीटा को हम निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स से, मतलब स्लोप को हम निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। फंक्शन यहाँ पर हमने माना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल ऑफ द टेंजेंट विथ एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम स्लोप निकाल रहे होते हैं, उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसी को हम थीटा बोलते हैं। तो एक सिंपल सा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। एक सिंपल सा कर्व ले लेते हैं ऐसा। इस कर्व को हम मान लेते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किसी भी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को जनरली हम x ले लेते हैं अभी जनरल फॉर्म में। तो जब x डालेंगे इस फंक्शन में तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स हो जाएगी। और ये पॉइंट हो जाएगा x कॉमा एफ ऑफ एक्स, मतलब x कॉमा y की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको हम थीटा बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और टेन थीटा ही स्लोप होता है और यही एंगल हम लेते हैं उसमें। और ये जो लाइन होता है इसको हमने टेंजेंट बोला है, तो ये है टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट x कॉमा एफ ऑफ एक्स। तो हम स्लोप को लिखते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स। अगर दो पॉइंट है तो डेल्टा y निकाल सकते हैं और डेल्टा x निकाल सकते हैं। या फिर अगर दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का जो y का डिफरेंस है उसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और डेल्टा x को लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट है, से ये हो गया x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट हो गया x2 कॉमा y2। तो अगर किसी भी लाइन का हमें दो पॉइंट पता होता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसी को हम डेल्टा y, इसको हम डेल्टा x बोलते हैं। इसी में अगर डेल्टा y 0 को टेंड करने लगता है और डेल्टा x भी 0 को टेंड करने लगता है, तो इस केस में हम डेल्टा y को dy लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा y बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, 0 को टेंड करेगा। और डेल्टा x को हम dx लिख सकते हैं, मतलब दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास आ जाएंगी, कोइंसाइड करने लगेंगी। बहुत, जब दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगी तो डेल्टा y और डेल्टा x दोनों ही 0 को टेंड करेंगे। तो डेल्टा y और डेल्टा x को dy dx हम लिख सकते हैं। ठीक है, और देन हम स्लोप को लिख सकते हैं dy बाय dx। तो बेसिकली अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो हम स्लोप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। बट अगर हमारे पास एक ही पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है x, y, तो वहाँ पर स्लोप कैसे निकालेंगे? ठीक है, वहाँ पर हम स्लोप निकाल लेंगे dy बाय dx, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि दोनों बहुत पास आ चुके हैं, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो डेल्टा y भी 0 को टेंड कर रहा है और डेल्टा x भी 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा dy बाय dx। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब हम कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना होगा उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर देंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो हमें स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हमें y की वैल्यू 3x प्लस 2 दी हुई है और हमें फाइंड करना है स्लोप एट x इक्वल टू 4। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने डिस्कस किया, तो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू होगी dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें मिलेगा 3। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 3 और 2 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो ओवरऑल हमें 3 मिलेगा डिफ्रेंशिएशन। अब 3 में अगर आप 4 डालते भी हो x इक्वल टू 4 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 3 ही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोप कांस्टेंट है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन लेंगे
तो उसका स्लोप हमेशा ही कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा ही कांस्टेंट होता है। तो चाहे x=4 पे निकालो, 100 पे निकालो, x=-100 पे निकालो, सब जगह स्लोप 3 ही आएगा और वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई फंक्शन दिया गया है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है वो पॉइंट को सेटिस्फाई कर दीजिए, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है और स्लोप निकालना है x=4 पे। तो स्लोप निकालने के लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो स्लोप होता है dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है वो पॉइंट इसमें डाल देंगे आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ दिस फंक्शन 3x³ + 2x + 1 एट x=4। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9x² + 2, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इसमें x=4 डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 9 × 4² + 2, 9 × 16 + 2, और ये हो जाएगा 146। तो यहाँ से हमें स्लोप मिल गया जो कि dy/dx के बराबर होता है, जिसको हम m भी बोलते हैं या फिर tan थीटा बोल लो। वो हो गया 146 एट x=4, और यही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें स्लोप पता करना है एट x=2 फॉर द फंक्शन दिस। ओके, तो फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए। स्लोप होता है dy/dx और आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x=2, और dy/dx को हम f' भी बोलते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिलेगा। तो सिंपली आप f' निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए फंक्शन को, तो मिल जाएगा 2x - 3। ठीक है, अब x की जगह 2 डाल दीजिए, तो f' मिल जाएगा आपको 2 × 2 - 3, और ये 1 होता है, यही स्लोप है। तो हमें स्लोप मिल गया 1, यही हमारा आंसर है।